वंदना भैया जी, पंडित जी को पावादक वंचना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। और परम पूज्य आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों को नमोस्तु 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 नमोस्तु। माता जी को वंदामी वंदामी वंदामी। एलक जी छुल्लक जी छुल्लिका माता महाराज माता जी को इच्छामी 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 इच्छामी। और अभी हम सबको उनका सानिध्य प्राप्त नहीं है, इसलिए उन्हें चरणानुयोग में चलने वाले सप्तम प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी भैया जी, पंचम स्थानवर्ती संयमा संयमी श्रीमान केसी जैन साहब को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर प्रणाम पंडित जी, सबको जय जिनेन्द्र। सबको सादर वंदना, सबको जय जिनेन्द्र। केसी भाई सब पंडित जी वंदना, सबको सादर जय प्रणाम। जय बोलिए श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो वरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। सभी भाई बहन हाथ जोड़े, सिर झुकाएं। ते ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, ते पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे, शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदों उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदों से सिर को झुकाते, बंदों उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितु सब सिद्धे चल मनोबम पत्ते, नमो सुध केवली भणिदं, नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे, अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदं, पक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्। समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उरधार, ओ पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। समय सार जी में गाथा नंबर कल 176 और 177 दो गाथाएं हुई थी और उनका उच्चारण भी हो गया, पद्यानुवाद भी पढ़ लिया गया। भैया जी ने पद्यानुवाद से भी अपने को अर्थ समझा दिया, टीका से भी समझा दिया, और भी जो कुछ उस विषय में कहना है वो भैया जी साहब कहेंगे। ये बहुत खुशखबरी है सभी को कि त्रिदिवसीय 29, 30, 31 अक्टूबर त्रिदिवसीय हम सब जो है जूम लिंक पर आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी का गुणगान करेंगे। इसलिए भैया आदरणीय भैया जी साहब की आज्ञा के अनुसार मैं पहले सबसे पहले आपके सामने निवेदन करता हूं। उन्होंने कहा कि कुछ नया बताना, मेरे को लिख के भेजा, तो मैं भैया जी साहब से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप हमें जो समय सार की गाथाओं का अर्थ समझा रहे थे इतने दिनों से और समझा रहे हैं, समझाएंगे, वो सारा मैंने प्रैक्टिकल आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज के जीवन में देखा है, आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज के जीवन में देखा है और परखा है, अनुभव किया है। इसलिए नई बात तो कोई विशेष है नहीं, इसलिए नहीं है कि वो मात्र सप्तम गुणस्थान और छठे गुणस्थान में ही रहते हैं और अंतरंग तप ही उनको अति प्रिय है। जब तक शरीर में जैसी भी शक्ति रहती है, बहिरंग तप में भी वो बिल्कुल पीछे नहीं है। 28 घंटे का खड़ग पद्मासन लगा देना, 12-12 घंटे तक खड़े रह जाना और इतना लंबा विहार कर लेना, शरीर में अनेक तकलीफ होती हुई भी विहार कर लेना, इसका मतलब ही यही है कि उनको मात्र सिर्फ आत्मा से प्रेम है, शरीर से प्रेम है ही नहीं और दूसरी वस्तुओं से प्रेम है ही नहीं। चेतन अचेतन पदार्थ, अब उनके सगे 2 भाई मुनिराज हैं, उनमें कोई ममत्व नहीं है और उनके माता पिता मुनिराज आर्यका जी थे, उनसे कोई ममत्व नहीं है। उनकी 2 बहनें अभी दीदियां हैं, उनसे कोई ममत्व नहीं है। संग में इतने सारे शिष्य मुनिराज हैं, लगभग 130
और उनसे कोई ममत्व नहीं है। इतने सारे आर्यका माता जी है, लगभग 175, उनसे कोई ममत्व नहीं है। इतने भैया जी दीदियां और इतने लाखों लाखों श्रावक श्राविकाएं भारतवर्ष के अंदर उनके अनुयायी हैं, उनसे कोई ममत्व नहीं है। जैन लोग करोड़ों की संख्या में उनके फॉलोअर्स हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनसे कोई ममत्व नहीं है। चेतन में कोई ममत्व नहीं है, अचेतन पदार्थ में कोई ममत्व नहीं है। वे तो मात्र कुंद आचार्य ने जो 2 पंक्तियां लिखी है ऐसे प्रवचन सार जी में, ये मेरे माइंड में बार बार घूमती रहती है। वे हमेशा यही सोचते हैं कि आई डू नॉट बिलोंग टू अदर्स, आई डू नॉट बिलोंग टू अदर्स, नोर डू अदर्स बिलोंग टू मी, देयर इज नथिंग दैट इज माइन हियर एक्सेप्ट सोल। इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसे शुद्धात्मानुभवी गुरुदेव शुद्धोपयोगी, और जब छठे गुण स्थान में रहते हैं तो शुभोपयोगी, ज्यादा तो उनको गुप्तियां ही पसंद है, समितियों में तो आना पड़ता है, मजबूरी है। इसलिए ऐसे ज्ञानी ध्यानी तपस्वी गुरुओं का समागम और उनके गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज का ही अनुकरण कर रहे हैं। वो प्रति समय, एट एवरी टाइम, एट एवरी सेकंड, एट एवरी समय, जनागम के अनुसार तो समय क्या कहा जाएगा, यानी वो प्रति समय उधर ही प्रयत्नशील हैं। तो इसलिए उनके बारे में मेरे को ज्यादा अभी कुछ कहना, सूरज को दीपक दिखाना है, लेकिन आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने आपसे इतना निवेदन किया। और यदि हम वास्तव में उनके शिष्य हैं तो हम मूल पॉइंट पर टू दी पॉइंट जाएं प्लीज। और अभी हमारी सोनू बहन जी ने, हमारी धर्मात्मा पुण्यात्मा सोनू बहन जी ने जो ये उपक्रम किया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद है। और लगभग 44 नेम्स आए हैं किन्होंने कौन सा ग्रंथ गाया है। समय के अभाव में उतना तो मैं ज्यादा ग्रंथों के नाम तो नहीं बोलूंगा लेकिन जिन्होंने गाया है उनका नाम मैं अल्फाबेटिकल जो मेरे पास लिस्ट आई है उससे बोल रहा हूँ। अजय जैन, अंजू जैन, अनीता जैन, अनीता बरजात्या, बबीता पांड्या, भानु जैन, बिमला छाबड़ा, सीए नीलम जैन, सीए नीरू जैन, सीए प्रतिमा गंगवाल, सीए सोनू जैन, चांदनी पाटोदी, सीए हनी जैन, दिनेश जैन, हीरा पांड्या, इंदिरा बगड़ा, कुसुम गंगवाल, किरण काला 2 है, किरण काला, कुसुम बगड़ा, कुसुम गंगवाल, कुसुम जैन दिल्ली, ममता कासलीवाल, मंजू पांड्या, मक्खन काला, ममता जैन, मंजू जैन, मोनिका जैन, नेहा कासलीवाल, निशा जैन, सीए पंकज जैन, पुष्पा जैन, रीटा जैन, रिंकू छाबड़ा। इन्होंने 2 गाए, समय सार जी और एक ही भाव स्तोत्र। सबसे पहले तो इन्हीं से शुरुआत करवाई है भैया जी ने। एक ही भाव स्तोत्र तो पहले से इन्होंने जो है गा करके दे दिया है और बहुत सुमधुर ध्वनि में गाया है। और समय सार जी की 440 गाथाएं ये गा रहे हैं। और अष्टपाउड की जो है नेहा कासलीवाल जी 500 गाता है। और जैन गीता में 736 गाता है। प्रवचन सार में 311 गाथा है। यानी बड़े बड़े ग्रंथों का उच्चारण इन सब पुण्यात्माओं के से मुखारबिंद से हुआ है। जिन्होंने भी गाया है उनका भी बहुत सातिशय पुण्य है, तीव्र पुण्य है, तब तो ये अपने को अवसर मिला। और सक्षम जैन संभवतः सोनू जैन जी का सुपुत्र होगा, आई डोंट नो। और सरिता जी कासलीवाल, संजू जैन, शीतल दुग्गड़ और सरिता जैन, सुधा जैन, स्नेहा जैन, विनीता छाबड़ा और विनीता अजमेरा। इस प्रकार 44 नेम्स मेरे पास कल आए थे। और इन्होंने जो ग्रंथ गाए हैं उनका भी इसमें वो लिखा हुआ है लेखा जोखा। तो मैं आपसे 1-2 श्लोक बोल करके अपनी बात पूरी करता हूँ। ज्ञानवान ज्ञान दानेन निर्भयो भयदानतः अन्नदाना सुखी नित्यम निर्व्याधिर देशजात भवेत। ये जो है यशस तिलक चंपो में सोमदेव सूरी ने लिखा है कि ज्ञान दान देने से जीव जल्दी ज्ञानी बन जाता है। मेरे को विचार आता है कि कन्नड़ भाषी, मराठी भाषी, हिंदी में, संस्कृत में इतने प्रकांड विद्वान अति अल्प समय में कैसे बन गए गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज। उन्होंने सारे जितने भी डिग्रियां सब फेल हो गए उनके सामने, क्या समझे। तो बल्कि डिग्रियां लेने में तो 10 वर्ष 12 वर्ष लग जाते हैं। यानी 20, 22, 24, 25 की उम्र तक लोग पढ़ते ही रहते हैं इतने वर्ष, और पढ़ना शुरू कर देते हैं आज के जमाने में 3 वर्ष की उम्र से। तो उन्होंने पूर्व जन्मों में बहुत ज्ञान दान दिया है और वर्तमान में इतने सारे ग्रंथों का पद्यानुवाद किया है जो कि अध्यात्म से लबालब भरे हुए हैं। और उनको हम केसी जैन भैया जी के श्री मुखारविंद से स्पष्टीकरण सुन रहे हैं, भावात्मक। क्योंकि देखो हम पंडित लोग तो मात्र शब्दात्मक अर्थ जानते हैं, लेकिन जो भावात्मक, व्हाट इज रियल इंटेंशन ऑफ द सेइंग ऑफ आचार्य, ये जो बात है,
तो ज्ञानवान ज्ञान दाने न और निर्भयो अभय दानित, जो अभय दान देता है वह 3 लोक में 3 काल में कभी भी कहीं भी कुछ भी चला जाए, कहीं भी चला जाए, उसको किंचित भी भय नहीं होता। अन्नदाना सुखी नित्यम, आहार दान देने से और जो है भोजन पानी दान देने से कभी भी खाने पीने की कमी नहीं आती। अन्नदाना सुखी नित्यम, वह हमेशा सुखी रहता है। और निर्व्याधि भेषजात भवेत, और औषध दान देने से निरोग शरीर रहता है, सुंदर शरीर रहता है। और इन सबको गा दिया है और उनकी जो है ऑडियो वीडियो सीडियां भी बना रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। उसमें पैसा भी खर्च होता है, इसलिए आप सभी भाई बहन उसमें उन सारा खर्चा अगर एक ही महानुभाव देना चाहें तो उनका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि इसमें लगभग जैसा कि मेरे को सोनू जैन जी ने बताया 1 लाख 1.5 लाख मैक्सिमम 2 लाख भी अपने को खर्च हो सकते हैं। और अभी तक जितनी स्वीकृतियां आई है वो 35 करीब थाउजेंड्स आई हैं। इसलिए मेरा आप सभी भाई बहनों से संकेत है कि आप अपनी इतनी इच्छा अनुसार 5 अंकों में तो अभी तक किसी ने लिखा है भी नहीं, क्योंकि शुरुआत ही अपने को 4 अंकों से हुई है, इसलिए मिनिमम 5 अंकों में 10000 होता है और मैक्सिमम 99 और 999 होता है। हाँ 10000 और मैक्सिमम 99 और उसके बाद जैसे आपकी इच्छा है, क्योंकि इस विषय में हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते, तो मेरा आप सबसे बहुत बहुत विनम्र अनुरोध है कि ये 29, 30, 31 का जो प्रोग्राम है, इसके अंदर अपने को हृदय से जुड़ना चाहिए और अपना मिथ्यात्व खंड खंड हो जाना चाहिए। शायोग सम्यक सम्यक्त्व की चरम सीमा हमें प्राप्त हो जानी चाहिए। तो इस प्रकार इतना ही निवेदन करके मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। और सबसे पहले हम भैया जी आदरणीय केसी जैन साहब से ही सुनना चाहते हैं, विनम्र प्रार्थना उन्हीं से करते हैं। और उनके बोलने के पश्चात आप जितने भी भाई बहन आज बोलना चाहें तो उन सबको जो है सादर आमंत्रण है। इनका सारा मैनेजमेंट सोनू जैन जी करेंगे। हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर विनय पूर्वक सिर झुकाकर हमारे शिक्षा गुरु, हमको जिनागम का रहस्य बताने वाले आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब से सादर चरण स्पर्श करके सादर पांव ढोक, सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें जो समय सार जी कुंद कुंद ने लिखा है, कुंद कुंद आचार्य देव ने लिखा है, उसका तो आप हमको अर्थ समझाते ही हैं। और आपने साक्षात समय सार जो आचार्य श्री हैं, उनसे आपने सप्तम प्रतिमा के व्रत भी ग्रहण किए हैं। आप उनके प्रिय शिष्य हैं, क्योंकि आप बहुत क्वालिफाइड हैं। वो आपको बहुत वात्सल्य देते हैं, मेरे को अनुभव है। संपत लाल जी छाबड़ा, आप कल्याण मली जहांजी और भी जितने भी कलकत्ता की टीम जाती थी, उनसे वो बहुत खुश रहते थे, क्योंकि आप लोग जो है वास्तव में धर्मात्मा हो। इसलिए हम सब आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें कुंद कुंद के समय सार जी पर, कुंद कुंद आचार्य के समय सार जी पर भी, और साक्षात जिनका प्रैक्टिकल लाइफ समय सार है, ऐसे आचार्य श्री के बारे में हमको बताने की कृपा करें। और आपका केसी जैन साहब कितना पुण्य है। 1959 में अजमेर में चौमासा हुआ था गुरु ज्ञान सागर महाराज का, 1959, और 1960 में हुआ था लाडनो सुजानगढ़, और 1961 में हुआ था सीकर, और फिर 1962 में भी हुआ था सीकर। तो उस समय आपको गुरुदेव के दर्शन हुए थे, गुरु ज्ञान सागर महाराज के। तो उस समय आप जो है 12-13 वर्ष के थे। इसलिए हम सब आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं सादर वंदना निवेदन करके। प्लीज ब्रह्मचारी भैया जी, केसी जैन साहब, सभी भाई बहन हाथ जोड़े रहें, सिर झुकाए रहें, जब तक भैया जी मंगलाचरण करते हैं, जब तक भैया जी का शुभ आशीर्वाद मिलता है तब तक। वंदितु सव्व सिद्धे ध्रुवम चलम नोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भणियं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृतचंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी
विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। परिद्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य अंतरात्मा सागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 सहिष्णु सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 से ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्यशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु प्रमिष्टि भगवंतों की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आर्यका माता जी, एलक जी, चुल्लक जी, चुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। सभी हाथ जोड़कर वंदना करें भैया जी को। सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। सबको शुभ, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। पापम क्षयतु, दर्शन विशुद्धिर्भवतु, धर्म वृद्धिर्भवतु। 2 मिनट में ही मैं आज समय सार की बात पूरी करूंगा और उसके बाद मैं गुरु चरणों में अपना सिर झुकाऊंगा। 177 की गाथा से और 176 की गाथा से कल एक प्रश्न लास्ट में बन गया था कि भाई द्रव्याश्रव मैं नहीं हूं, भावाश्रव भी मैं नहीं हूं, तो फिर क्या है। तो इसका ही उत्तर जो है गुरुदेव ने अपने पद्यानुवाद के माध्यम से दिया है, उसी को आप मनन करिए। वो कल छूट भी गया था तो उसी को आज पूरा कर देते हैं। प्रत्येक काल चौ प्रत्यय कर्म भारा, बांधे सराग में दर्शन बोध द्वारा। ज्ञानी अतः न बंधता विधि बंधनों से, होता विभूषित सदा मुनि सद्गुणों से। प्रत्येक काल चौ प्रत्यय कर्म भारा, ये जो चौबीस जो शब्द आया है माने 4 प्रकार का प्रत्यय जो अपन ने सीख लिया था उसके द्वारा हो रहा है। बांधे सरागमय दर्शन बोध द्वारा। ये जो एक प्रश्न बना था कि कैसे ज्ञान दर्शन से कैसे बंद हो जाता है, इसका उत्तर यहाँ पर आचार्य श्री ने दे दिया है। और जिनकी जो शंका उठी थी उस शंका का भी समाधान यह हो जाता है कि जब तक सराग रहेगा तब तक बंद होगा ही होगा। तो बांधे सराग में दर्शन बोध द्वारा, सराग में ज्ञान दर्शन जो रहता है तो उसमें बंद चलता है। बस यही इसका उत्तर है। ज्ञानी अतः न बंधता, जो ज्ञानी हो जाएगा अर्थात जहाँ वीतराग महता आ जाएगी, यहाँ ज्ञानी से वीतराग महता ले लेना कि वीतराग महता अतः न बंधता विधि बंधनों से, होता विभूषित सदा मुनि सद्गुणों से। इतना ही आज कह करके और मैं सबको बहुत बहुत सबका अभिनंदन करते हुए गुरुदेव की जो अवतरण दिवस है उसके बारे में आपने श्रीमान जी फरमाया, पंडित जी साहब ने फरमाया कि 1962 में सीकर जी से सीकर में और 1963 में सर उनका चातुर्मास हिंगोनिया में हुआ था। हाँ, जी। और हिंगोनिया में ही मैंने दर्शन किए थे और उनको आहार दान दिया था। वो आहार दान ही आज हो सकता है मेरे को ये सारा पुण्य जो है वो 1 ग्रास आहार दान दिया था उन गुरुदेव को, उन गुरुदेव की आहार दान का ही आज वो पुण्य है कि हम आपकी सेवा कर रहे हैं। आज तो मुझे तो ज्यादा बोलना नहीं है क्योंकि मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी अपनी कोई स्वरचना बनाई हो तो उसको प्रस्तुत करें, या नहीं हो तो जो भी जिनको कुछ बोलना हो तो जरूर गुरुदेव के बारे में बोले। मैं तो आज सुबह से जब से उठा हूं तो क्योंकि मैंने सबको स्वरचना के लिए कह दिया तो मेरे को भी एक स्वरचना करने का भाव हो गया। सुबह से मैं गुनगुना रहा हूँ, मुझे कुछ गाना आना आता नहीं है, स्वर मुझे है नहीं, मेरे पास में कोई संगीत है नहीं, मैं इतना अच्छा गा भी नहीं सकता, पर एक लाइन मेरे गाने में गुनगुना रही है हृदय में, ए गुरुवर तेरे अवतरण की हम महिमा गाने आए, हे गुरुवर तेरे अवतरण की हम महिमा गाने आए हैं। अब इसके आगे मैंने कुछ रचना बनाई है, उसके लिए मैं सबसे पहले पुष्पा जी को ही निवेदन कर दूंगा कि वो ही इसको अच्छी तरह से गा करके सुनाए तो सबको ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा गला इतना मधुर नहीं है तो इसलिए तो सबसे पहले कृपया पुष्पा जी को आप अनम्यूट कर दे। आंटी आप बता दीजिए। हैं? हाँ, कल के बाद वो आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय।
आप गाए नहीं, अब गाने आगे का काम मैं कर देती हूँ आपका। हे गुरुवर तेरे अवतरण की हम महिमा गाने आए हैं। हे गुरुवर तेरे अवतरण की हम महिमा गाने आए हैं। सदग्रंथों का पद्मा, सदग्रंथों का पद्यानुवाद प्रभु आपने अद्भुत कीना है। हमने भी उनको गा गा कर गुरु चरणों में चित दीना है। तेरे शुभ वचनों का ही हम संगीत बना कर लाए हैं। तेरे शुभ वचनों का ही हम संगीत बना कर लाए हैं। हे गुरुवर तेरे अवतरण की हम महिमा गाने आए हैं। जय जिनेंद्र सभी को। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। हमने अवतरण दिन की महिमा गा रहे हैं हम लोग, इसलिए सबसे पहले अब हीरामणि जी को ही मैं निमंत्रित करूं, हीरामणि जी को ही निवेदन करूं कि वो कुछ गुरुदेव के बारे में बताएं। आंटी प्लीज आप बहुत अपने आप कर लीजिए। हाँ, बहुत सुंदर लगा पुष्पा बहन जी, आपने बहुत अच्छा गाया, भावपूर्ण गाया। आवाज आ रही है क्या मेरी? जी आ रही है, प्लीज। आवाज आ रही है क्या? आंटी आ रही है बहुत। चेहरा नहीं आ रहा है, चेहरा नहीं आ रहा है, आवाज आ रही है। हाँ, पता नहीं। जी हाँ, हेलो, हाँ बोलिए, आप बोलिए। सागर सी गहराइयां चिंतन है अविराम, त्याग तपस्या प्रगट है चहुं दिस में सुबराम। प्रवचन पारंगति प्रभो जन जन के विश्राम, गुरुवर विद्या धाम को शति शति बारी प्रणाम, शति शति बारी प्रणाम। मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा साल भर में शरद पूर्णिमा की तिथि को ही अपनी षोडश कलाओं को धारण करता है। गुरुदेव जगत के आसमान पर सौंदर्य से युक्त चंद्रमा हैं। जैसे सावन भादों के सांवले मेघ को देखकर मयूर झूम उठता है, वैसे ही परम पूज्य गुरुवर विद्यासागर जी की वाणी रूपी मेघ की अविरल अमृत वर्षा से जनमानस नाच उठता है। आचार्य श्री भास्वर नक्षत्र की भांति स्पष्ट एवं आकर्षक सत्ता को स्थापित करने वाले एक देदीप्यमान सूर्य हैं। आपने आचरण के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में आदर्श स्थापित किए हैं। उनको देखते हुए चतुर्थकालीन जैन संतों का स्मरण सहज ही हो जाता है तथा आज की इस चकाचौंध की भरी दुनिया के समक्ष वे आश्चर्यजनक अवभाषित होते हैं। संयम की साधना, साधना की सार्थकता, विद्या का वैभव, ज्ञान की आराधना, काव्य कला की कमनीयता, धवल यश की धवलिमा, जीवन की जीवंतता, चारित्र की चारित्रता, गुरु की गरिमा आदि सभी गुणों का समन्वय आचार्य प्रवर महामनीषी आचार्य श्री विद्यासागर जी में है। आचार्य श्री की वचन वगणा से हमेशा ज्ञान मोती बरसते रहते हैं। सुनने वाले अघाते ही नहीं हैं और भले ही में कुछ न बोले, परंतु अबोध दर्शक चातक की भांति इस चंद्रमा को निहारते रहते हैं। जैसे छोटा बालक आम के वृक्ष के नीचे अगर खड़ा होता है
तो उसकी भावना होती है कि अब टपका, अब टपका, अब टपका। उसी प्रकार सारे लोग चातक की भांति उन्हें निहारते रहते हैं। आधुनिक के इन अद्वितीय वैज्ञानिक ने सभी गुमराह बालकों को, युवकों को, युवतियों को, प्रौढ़ों को और वृद्धों को धर्म से जगाया है। वे सभी की आत्म की शल्यक्रिया सिखाकर रूढ़ियों की भव परंपराओं से रोग से मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं और सबकी आत्मा को अमृत मिट्टी का घोट पिलाकर अमरता का आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे आचार्य गुरुवर के चरणों में हम नमन करते हुए ये कहना चाहेंगे, शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम वीर प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि वे स्वस्थ रहें, युगों युगों तक अपने धर्म की प्रभावना करते रहें और उनकी लेखनी को शक्ति, दृढ़ता एवं वेग मिलती रहे। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, ओ युग के महान संत, ओ युग के महान संत, तुम रोशनी के वह चेहरे हो जो हमें आध्यात्मिक सौंदर्य की नई ऊर्जा, नई उष्मा, नई ताजगी प्रदान करते हो। ओम अहम मैं आचार्य विद्यासागर जी के चरणों में पुनः सादर नमन नमन नमन। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अशोक जी बज शायद कुछ बोलेंगे, आज उन्होंने निवेदन किया था, उनको भी मन था और मुखन जी काला का भी मन है, तो और भी जो लोग बोलेंगे तो आज या तो 80 मिनट का कर लेंगे, नहीं तो कल अपन 80 मिनट का करेंगे। उसके अंदर में सबको थोड़ा थोड़ा सा अच्छा अपनी अपनी स्व रचना करें तो बहुत अच्छा लगेगा। अशोक जी बज अनम्यूट कर सकते हैं। भाई साहब, अशोक जी के बाद में प्रिया जी साहब एक महाराष्ट्र से बोलने वाले हैं। रेज हैंड करे आइदर और चैट में अपना नाम। पंडित जी कुछ बोल रहे थे। जी अशोक भैया जी, आप प्रारंभ कीजिए। वंदना भैया जी, सादर प्रणाम पंडित साहब, सबको सादर आचार्य हो, जय जिनेन्द्र। मैं आचार्य श्री का पहले विद्याष्टक शुरू कर रहा हूँ, उनके श्री चरणों में नमस्ते वंदन करते हुए। उसके बाद में जो मेरे संस्मरण है उनके साथ में उनको मैं निवेदन करूंगा। 2-3 मिनट, 2 मिनट। हाँ। क्या बोले भैया साहब? भैया जी नहीं, 2-3 मिनट से मैं बोलना ताकि और लोगों को भी समय मिल जाए। हाँ जी। विद्यासागर विश्ववाञ्छश्रमणं भक्त्या तदा संस्तुते सर्वोच्चं यमिनं विनाम्य पर्णं सर्वार्थसिद्धिपदं ज्ञान ध्यान तपोभिरक्तमुनिपं विश्वाश्रयं साकारं श्रमणं विशालहृदयं सत्यं शिवामसुन्दरं विद्या गुरु वंदनम कुर्वन्तु मे मंगलम। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज को मैंने बचपन में देखा था, जब वो ब्रह्मचारी विद्याधर जी थे। उस वक्त वो जो अजमेर से उनको किशनगढ़ लाया गया था, मैं आचार्य ज्ञान सागर जी के शिक्षण में भी जाता था, तब से उनको मैंने देखा था। तब वो केवल कन्नड़ भाषी थे और उसके बाद में जो उनकी शिक्षा दीक्षा हुई वो सब मुझे एक ध्यान है। फिर उनकी मैंने अजमेर में दीक्षा भी देखी थी और उस दीक्षा का क्षण मेरे को आंखों से विस्मरण नहीं होता। जैसे उन्होंने अपने कपड़े उतारे, बैठ गए और वहां पर इंद्र देवता ने वर्षा की, वो क्षण भयंकर गर्मी के अंदर मुझे बराबर याद है। उसके बाद में किशनगढ़ में 79 में पंचकल्याणक में मैं गया था। उस वक्त कलकत्ता आ गया था, लेकिन मैं पंचकल्याणक में गया था, वहां पर भी उनको दर्शन किए मैंने। फिर मैंने उनके दर्शन किए 1983 में जब कलकत्ता आए थे, उस वक्त विश्राम उनके पादवंदन का मेरे को मौका मिला था, वो मैंने किया था। उसके बाद में मैंने उनके दर्शन किए मेरे को कुंडलपुर में, जब संधान सागर जी जो उस वक्त रोहित भैया थे उनके साथ में गए थे, और वहीं पर उनको मेरे को एक गिलास आहार देने का भी अवसर मिला था। फिर खजुराहो में हमने दर्शन, अमरकंटक में दर्शन किए थे, 10 दिन 12 दिन में वहां रहा भी था, रोज दर्शन करता था, बहुत ही मना भाव विभोर थे। खजुराहो में जब दर्शन किए थे तो मैं अपने साथ में एक ऐसे व्यक्ति को साथ में लेके गया था जो थोड़ी अदर मान्यता वाले थे, उनको आचार्य श्री के बारे में ज्यादा ये नहीं था। तो उन्होंने आचार्य श्री को देख करके जो भाव विभोर हो गए, अपने जैन भाई थे, जो भाव विभोर हो गए, जो नाच रहे थे, वो दृश्य भी मैं नहीं भूल सकता।
तो एक सच में यह है कि आचार्य श्री तो आचार्य श्री हैं, उनके बारे में जो जितना भी कहे कम है। मैं नहीं है पर वंदन करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत सुंदर। सोनू जी को यदि सोनू जी को कुछ बताना हो तो पहले बता सकते हैं। इसके अलावा फिर जो आज बोलना चाहें, मक्खन जी काला या और जो भी हैं पूना से, तो आप लोग थोड़ा बोल सकते हैं। अभी अपने पास 8-7 मिनट हैं। अपन आज रीस्टार्ट कर लेंगे क्लास को, पहले आप सबको मौका दे दीजिए, क्लास रीस्टार्ट हो जाएगी आज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। भैया जी साहब, आपकी आज्ञा से मैं एक महानुभाव को आमंत्रित कर रहा हूँ। महाराष्ट्र इचलकरंजी से हेमा जी जैन, धर्मपत्नी श्रीमान महावीर प्रसाद जी गदिया, मदनगंज किशनगढ़ निवासी, मूल निवासी और इचलकरंजी प्रवासी। वो आचार्य श्री के गृहस्थ आश्रम से मतलब फैमिली से रिलेटेड हैं। महावीर प्रसाद जी अष्टगे, वो उनके मौसा जी लगते हैं हेमा जी के, महावीर प्रसाद जी अष्टगे। तो मैं आदरणीय हेमा जी साहब, हेमलता जी गदिया जी, धर्मपत्नी श्रीमान महावीर प्रसाद जी गदिया, इचलकरंजी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने उद्गार व्यक्त करने की कृपा करें, प्लीज। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मैं इचलकरंजी से हेमलता गदिया बोल रही हूँ। महाराज जी को परोक्ष में नमोस्तु करती हूँ, आचार्य श्री को परोक्ष में नमोस्तु करती हूँ। आचार्य श्री का 74 ईयर पहले सदलगा में जन्म हुआ था और हम उनके रिश्तेदार है, खून का रिश्ता है। मेरे मम्मी के वो मामा के बेटे भाई लगते हैं। मेरी मम्मी उनकी बुआ की बेटी बहन है। आचार्य श्री ने इतना मतलब हिंदुस्तान में आके इतना लोगों को मतलब वो दिया है कि हम लोग मिथ्यात्व के अंधकार से दूर हो गए हैं। ऐसे शिष्यों को तैयार किया है कि वो शिष्य भी दक्षिण में आकर इतना प्रभाव कर रहे हैं कि मतलब इतना बदल गया है दक्षिण। हम दक्षिण में आचार्य श्री का कब आगमन होवे ये हम इंतजार कर रहे हैं। और मैं आचार्य श्री को नमस्ते करती हूँ। उनके हम मूल किशनगढ़ के हैं, राजस्थान किशनगढ़ के हैं। वहाँ उनकी आचार्य पर दीक्षा सब हमारे पतिदेव ने सब देखी हुई है। और धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा। जय जिनेन्द्र। धन्य है आप, धन्य है आप, धन्य है कि आप उनके ग्रस्त रिश्तेदार। भैया जी साहब, ये जिन्होंने ये बोला है, ये मेरे मामी सासू जी हैं। मेरे मामा ससुर साहब हैं महावीर प्रसाद जी गदिया साहब, और हमारे मामी सासू जी हैं। बहुत आनंद का विषय। मक्खन जी काला जुड़ गए हो तो कृपया आप। अंकल आप प्लीज अपने आप अनम्यूट करिए। आवाज आ रही है मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नैया फंसी मेरी मझधार, नैया फंसी मेरी मझधार, अब देख इधर पालनहार। तूफान आया है बीच डगर, तूफान आया है बीच डगर, अब तो आकर मुझे राह दिखा। चाहे बीच डुबाया पार लगा, चाहे बीच डुबाया पार लगा, जिम्मा इसका तुम्हें दे बैठे गुरुवर,
तेरे चरणों की कसम, हम तुमसे लगन अब कर बैठे, इस दिल के सिवा कुछ और न था, इस दिल के सिवा कुछ और न था, ये दिल भी तुम्ही को दे बैठे। बहुत सुंदर गाया है, बहुत ही सुंदर गाया है। अब मैं थोड़ा विनोद जी को, किरण जी को भी निवेदन करूं कि वो भी यदि अभी यहाँ पर जुड़ जाए तो कुछ बोलने तो बहुत अच्छा लगेगा हमको। विनोद जी ने बहुत मेहनत करके, बहुत पुरुषार्थ करके और बहुत ही भक्ति भाव से इस कार्यक्रम को हमारे लिए संजोया है और पारस चैनल में देने के लिए उन्होंने पूरा पूरा अपना अनुदान दिया है और पूरी भक्ति के साथ में हम सब लोगों को आशीर्वाद भी दे रहे हैं। देखो सब जितने भी गाने वाले हैं उनको बहुत वो स्नेह के साथ, वात्सल्य के साथ में वो अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और सबको ही कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। पारस चैनल में वो आएंगे, दिखाएंगे अपने को 31 तारीख को, तो इसलिए बहुत ही अच्छा हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत साधुवाद देते हैं विनोद जी को, किरण जी को कि उन्होंने हम सब लोगों को बहुत बहुत सहयोग दिया है। उसके लिए हम चाहते हैं कि आप भी 2 शब्द हम लोगों को बोलें तो बहुत अच्छा लगेगा। विनोद जी है नहीं, विनोद काला अंकल। हाँ नहीं है, कोई बात नहीं है, विनोद जी नहीं है। किरण जी भी नहीं आई क्या? नहीं, किरण आंटी अगर आप हैं तो प्लीज आप बताएं हमें। आईफोन से हैंड रेज हो रहा है, अपने आप को प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। रेज हैंड है आईफोन से, आप प्लीज अपने लीजिए। सोनू, सोनू, हाँ आप मैं कर रही कुसुम जी थी बोलिए। आप आईफोन से, किसी को और को देना है तो दे दो पहले। हाँ आप बोलिए ना कुसुम जी, आप बोलिए तब तक, आप बोलिए। हाँ हाँ, वंदना भाई साहब, मेरी कुछ एक कविताएं हैं जो मैंने पहले गुरुओं के लिए बनाती थी। मैं कोई भी अपने साधु हो, गुरु हो, हमारे लिए पूज्य है, वो कुछ अपने भाव, समर्पित भाव है, कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं बोल रही हूँ आज। सबसे पहले तो अपने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में उनके अवतरण दिवस पर कोटि कोटि नमन करती हूँ। कुछ पंक्तियां हैं जो किसी भी गुरु के लिए समर्पित भाव है मेरा। तुम्हें क्या बताएं ए गुरु, तुम्हें क्या बताएं ए गुरु, तुम्हें पाकर मैं समर गई,